Hello everyone. Let's start hyperbola. एलिप्स, पैराबोला, पैराबोला से इसका नाम मिलता जुलता है हाइपरबोला। और उसी की तरह पैराबोला आपकी सिर्फ एक शेप थी, अब दोनों एक्सिस पर होगी। और दूसरा डिफरेंस क्या था, पैराबोला वर्टेक्स को टच करता था, अब यहाँ पर दो ही तरह के पैराबोला बनेंगे। ये हॉरिजॉन्टल वाला है, इसमें क्या होगा, दोनों साइड पे बनेगा। और ये यहाँ पर वर्टेक्स के साथ नहीं होगा, थोड़े थोड़े गैप्स पे है दोनों। तो ये एक्स एक्सिस वाला पैराबोला है और इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एलिप्स में यहाँ प्लस था और यहाँ पर क्या होगा, माइनस। दूसरा, यहाँ पर ये जो मेजर एक्सिस है, जिस एक्सिस पर ये बना हुआ है उसको उसमें बोलते थे मेजर एक्सिस, जो बड़े वाली आती थी। इसमें इस एक्सिस का नाम होगा, ये एक्स एक्सिस पर बना हुआ है तो एक्स एक्सिस को हम बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस। जैसे उसमें मेजर माइनर एक्सिस था, इसमें होगा ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस। और जिस एक्सिस पे नहीं है, परपेंडिकुलर एक्सिस बना हुआ है एक्स पर, और जो उसकी परपेंडिकुलर एक्सिस है वाई, जिस पर ये नहीं बना हुआ, दैट इज नोन एज कॉन्जुगेट एक्सिस। इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस। तो मेजर माइनर की जगह कॉन्जुगेट, ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस आ गई है। याद रखना है, जिस पर बना हुआ है वो ट्रांसवर्स एक्सिस है और परपेंडिकुलर एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस है। और जिस पर बना होगा उसके आगे पॉजिटिव साइन होगा, यानी एक्स एक्सिस पर बना हुआ है तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ये पॉजिटिव में होगा, y बाय बी माइनस में होगा। और जब y पे बनाएंगे तो y वाली टर्म पहले आ जाएगी, यानी वो पॉजिटिव हो जाएगी। अभी वो बाद में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है, ये होगा सेंटर, दिस विल बी 0 0। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, बट जो बेसिक है, जो जनरल हम हाइपरबोला बना रहे हैं, उसका सेंटर हम 0 0 दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट्स देख रहे हैं आप, ये जो एरो लगे हुए हैं जहां से ये हाइपरबोला स्टार्ट है, these two are known as vertices। इसको बोलते हैं vertices। और ये vertices क्या होंगी, क्योंकि x एक्सिस के नीचे है तो x से पता चलेगा a vertices है, तो ये कोऑर्डिनेट्स होंगे -a0 और ये कोऑर्डिनेट होगा a0। नेक्स्ट क्या है इसमें, ये जो आप दो पॉइंट्स देख रहे हैं, दीज आर द टू फोकस। ठीक है, तो ये फोकस सपोज एस डैश है या S1 S2 ले सकते हैं, ये S है। तो इस फोकस के कोऑर्डिनेट्स होंगे बिल्कुल एलिप्स की तरह चलेगा, ये a इंटू ई कॉमा 0 और ये होगा -a इंटू ई कॉमा 0। तो ये होंगे फोकस के कोऑर्डिनेट्स होंगे ए कॉमा 0 माइनस ए कॉमा 0। अब नेक्स्ट क्या रह गया है कि डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स रह गई है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, जो वर्टेक्स सेंटर, ये सेंटर है, जो वर्टेक्स और फोकस का डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्टेंस बैक साइड पर उसका होगा। यानी वर्टेक्स हमेशा मिड पॉइंट होना चाहिए, किसका, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का। याद रहे ऐसे आता है SVD, S यानी फोकस, ठीक है, और वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स। तो वर्टेक्स हमेशा मिड पॉइंट पे होगा, जितना इन दोनों का डिस्टेंस होगा फोकस का और वर्टेक्स का उतना ही डायरेक्ट्रिक्स का होगा। और डायरेक्ट्रिक्स की ये लाइन होगी, डायरेक्ट्रिक्स इज अ लाइन। और इसकी इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू -a अपॉन e। इसी तरह एक यहां पर क्या है, जितना फोकस और इसका डिस्टेंस है वर्टेक्स का, उतना ही डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस होगा, यानी ये मिड पॉइंट होगा ये। तो इस ये डायरेक्ट्रिक्स होगी x इज इक्वल टू +a बाय e। ये आप पैराबोला में पढ़ चुके हैं, जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही पीछे। पहले आप वर्टेक्स कहाँ लेते थे, यहां लेते थे, तो आपका ये पीछे आता था, बट अब आपने वर्टेक्स से हटके लिया है इसको, तो इन दोनों के बीच में आएगी। तो ये दो डायरेक्ट्रिक्स हैं जिनकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू +a बाय e, x इज इक्वल टू -a बाय e। नाउ दिस इज वर्टिकल हाइपरबोला। अब ये y एक्सिस पर हाइपरबोला है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, पहले x पहले आ रहा था, अब y पहले आएगा, y स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी अब ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये जो y एक्सिस पर बना हुआ है, इस एक्सिस का नाम हो जाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस। जिसके ऊपर बना होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस।
और जो उसके परपेंडिकुलर एक्सिस होती है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस। अब यहां से ये जो पॉइंट है ये तो सेंटर हो गया, ठीक है, जहां पर दोनों एक्सिस मिल रही है, यानी ओरिजिन विच इज 0 0। ये पॉइंट जो है जहां से ये स्टार्ट हो रहा है, ये हाइपरबोला, इसको हम बोलते हैं वर्टिसेस। इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, वर्टिसेस। तो वर्टिसेस क्या होंगी, ये होगी 0, a, क्योंकि y एक्सिस है तो x कोऑर्डिनेट होगा 0, और ये वर्टेक्स क्या होगा 0, -a, ठीक है। अब उसके बाद दो फोकस, फोकस क्या होंगे, अगेन इनको नेम दे देते हैं, सपोज दिस इज s डैश और दिस इज s, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, ae, 0, -ae, सेम बिल्कुल एलिप्स की तरह रहेंगे, ठीक है। और दूसरा, जितना आप हाइपरबोला वाला केस फिर से याद करिए, जितना वर्टेक्स और फोकस का डिस्टेंस है उतना ही बैक साइड पे होता है डायरेक्ट्रिक्स, यानी दिस डिस्टेंस इज सेम। सेंटर में होता है वर्टेक्स, ऊपर होता है फोकस, पीछे होती है डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी, यहाँ पर y है तो y इज इक्वल टू a/e, और नीचे वाली इसी तरह से ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ये होगा, और ये होगी y इक्वल टू -a/e। तो दिस इज द टेबल। अब हम करते हैं इसका प्रॉपर टेबल बनाते हैं कि क्या फॉर्मूला रहेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट टेबल। टेबल के कोऑर्डिनेट्स हम खुद फिल करते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो। यहाँ पर x पॉजिटिव में है, इसका मतलब ये कौन सा हाइपरबोला है, ये वाला है, x एक्सिस वाला, दोनों x एक्सिस पर। सेंटर 0 0 रहेगा। सेंटर पता कैसे लगता है कि 0 0 है, क्योंकि यहाँ पर अगर x में से कुछ भी माइनस नहीं है यहाँ पर, ठीक है, अगर यहाँ पर होगा x माइनस एच का होल स्क्वायर, यहाँ पर कोई नंबर होगा, और y माइनस के का होल स्क्वायर ऊपर, ठीक है, तब यहाँ पे बीच में -a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर x में से कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, मतलब नथिंग इज हियर, 0 0, सेंटर 0 0 है। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू गिवन होगी तो वो आपका सेंटर होगा। एक क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज में जिसपे सेंटर 0 0 से डिफरेंट होगा, वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। इसी तरह से यहाँ पे भी कुछ भी माइनस नहीं है, सिंपली x स्क्वायर और y स्क्वायर है, तो सेंटर होगा 0 0। वर्टिसेस क्या होती हैं, जिस एक्सिस पर बना हुआ है उसको देखो, x एक्सिस पर नीचे a है तो +-a, और x एक्सिस पर y 0, ये क्या हो जाएगा 0, +- y एक्सिस पे बना हुआ है तो y के नीचे क्या है a। ये नंबर ना चेंज करने का एक फायदा है कि a जिस एक्सिस पे बन रहा है उसी के नीचे a रखो, आपको फॉर्मूले नहीं लर्न करने पड़ेंगे, सिर्फ आपको ये देखना पड़ेगा 0 कहाँ है बस। उसके बाद फोकस जैसा आपने एलिप्स में किया था, प्रोडक्ट ऑफ a एंड e, 0, और ये y एक्सिस वाले में x 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा प्रोडक्ट ऑफ a एंड e। प्लस माइनस इंडिकेट कर रहा है कि दो फोकस है, लेफ्ट और राइट दोनों। ट्रांसवर्स एक्सिस, जैसे आपकी एलिप्स में मेजर माइनर एक्सिस थी, इसमें ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस आप याद रखो मेजर एक्सिस जिसपे बना हुआ है, तो x इज इक्वल टू 2a। इक्वेशन है, सॉरी, दिस इज द इक्वेशन। इक्वेशन अगर x एक्सिस पे बना हुआ है तो इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू 0। ये y एक्सिस पे बना हुआ है, इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 0। अब है कॉन्जुगेट एक्सिस, यानी जिसपे नहीं बना हुआ, ये y एक्सिस पे नहीं बना हुआ, परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है, तो ये क्या होगी x 0 और ये क्या होगी y 0, ठीक है। उसके बाद है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। अब लेंथ की बात हो रही है, लेंथ क्या होगी ट्रांसवर्स एक्सिस की 2a, जैसे मेजर एक्सिस की थी, और इसमें भी 2a, सेम रहेगा ये फॉर्मूला। कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ 2b, जो माइनर एक्सिस की थी उसमें 2b। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बिल्कुल एलिप्स की तरह, ये था प्रोडक्ट ऑफ a एंड e, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में x एक्सिस पे बना हुआ है तो x इज इक्वल टू +-a/e। ऐसे ही ये y एक्सिस पे बना हुआ है तो y इज इक्वल टू +-a/e। तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की लेंथ होगी 2b²/a, बिल्कुल सेम जो आपकी एलिप्स में थी, दोनों में सेम। तो ये सारे फॉर्मूले सेम चल रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ x और y इंटरचेंज हो रहे हैं एक्सिस में, सिमिलरली यहाँ पर भी x और y इंटरचेंज हो रहे हैं, और कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पर x वाले में y वाला 0 है और ये इधर, बाकी सेम फॉर्मूले चल रहे हैं आपके। अब एक चेंज ये है कि इसमें एसेंट्रिसिटी की वैल्यू जो है हाइपरबोला में
वो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होता, यहाँ प्लस होता है, जो कि एलिप्स में यहाँ माइनस था। तो फॉर्मूला वही है, सिंपली ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था ये अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए हो गया है, और इसमें एसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1। तो आपको ये याद रखना है। अब जैसा कि आपका पैराबोला में क्या था, एस पी इज इक्वल टू पी एन, ये इक्वेशन निकालने के लिए हमने यूज किया था। एस फोकस, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द पॉइंट, और ये डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड डायरेक्ट्रिक्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फॉर्मूला आपने पैराबोला में किया था। एलिप्स और हाइपरबोला में इसके साथ ई भी आएगा, क्योंकि वहां ई नहीं था, क्योंकि पैराबोला में ई 1 हो जाता है, वहां पे फॉर्मूला ई इक्वल टू 1 था। एक आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब आपको फोकस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन है तब, और इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालनी है। जब आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन है, और साथ ही साथ एसेंट्रिसिटी गिवन है। अगर ये तीन चीजें गिवन है, ई, एसेंट्रिसिटी, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, देन यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। क्वेश्चन 1 5th पार्ट, आपको एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है और ये सब चीजें आपने निकाल के बतानी है। सबसे पहले आपने इसको जनरल फॉर्म में लाना है। जनरल फॉर्म में क्या होता है कि राइट साइड पे 1 होता है, तो पूरी इक्वेशन को आप -18 से डिवाइड कर देंगे, ताकि यहाँ पर आपका क्या आ जाए, राइट साइड पे क्या आ जाए 1। तो अब ये इक्वेशन हो जाएगी, राइट साइड पे आ गया 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -x² प्लस 3 6 18, ठीक है, तो -x² माइनस माइनस प्लस y², ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 3 18, y² 3 = 1, यानी अब इक्वेशन ये आ गई है। इसमें हमें ये नहीं देखना बड़ा कौन सा है, ए बड़ा है या बी बड़ा है, कि उससे पता चलेगा कि कौन सा हाइपरबोला है, ऐसा कुछ नहीं देखना। हमें सिर्फ ये देखना है कि जो एक्सिस पर बना हुआ है उसके नीचे ए है, अब ये वाई एक्सिस पे है, क्योंकि वाई पॉजिटिव आ रहा है, वाई पहले आ रहा है, तो ये वाई एक्सिस वाला हाइपरबोला है, यानी ये वाला हाइपरबोला है, ठीक है। तो यहाँ पर वाई के नीचे जिस भी एक्सिस पर बना होता है उसके नीचे हम ए लेते हैं। सो दिस इज a² 3 और b² जो है वो है 6, ये कंपेयर करना है। अगर हमें ए, बी और एक ई की भी वैल्यू निकाल के रख लेते हैं, वो सब पता है, तो हम ये सब चीजें बता सकते हैं। ए और बी, पहले हमने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए, ए और बी बता दिया। जैसे एलिप्स में था कि ए बड़ा होता था बी से, ऐसा हाइपरबोला में नहीं है। वहां पर क्या है कि जो एक्सिस के आगे जो टर्म पहले लिखी है जो पॉजिटिव है, उस एक्सिस पर बना हुआ है, और जिस एक्सिस पर बना हुआ उसके नीचे ए है, चाहे ये छोटा है चाहे ये बड़ा है। तो ए और बी के बाद ई की वैल्यू निकालेंगे, जो क्या होती है a² + b² अपॉन ए। तो ई की वैल्यू हो जाएगी a² इज 3 + 6 9 का रूट हो जाएगा 3, और ए की वैल्यू भी क्या है, ए की वैल्यू आ जाएगी √3, ठीक है। a² 3 है तो ए की वैल्यू √3, तो कैंसिल करके √3 को 3 से क्या आ जाएगा √3, ई की वैल्यू आ गई √3, ठीक है, ग्रेटर देन 1.732। तो हमें a² b² और ई की वैल्यू पता है। अब इसके बेसिस पर हम ये सब निकाल देंगे। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस वो हमेशा होती है 2a, जो मेजर एक्सिस की होती है, तो 2a, a इज √3, तो 2a, ये फॉर्मूला लगा के। और जो कॉन्जुगेट एक्सिस है उसको हम माइनर एक्सिस की तरह ट्रीट करेंगे, वो क्या होगा 2b, तो b की वैल्यू क्या है √6, 2b, ठीक है, हमने ये फॉर्मूला यूज किया है 2b। उसके बाद एसेंट्रिसिटी ये हम निकाल चुके हैं, कितनी आई है √3, ठीक है, इस फॉर्मूले से a² + b² √a। फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ±ae, 0, बट इसमें y एक्सिस पर है तो x 0 होगा, ±a × e, a is √3, e is also √3, a e
0 कॉमा प्लस माइनस ए ई, ये याद रखना है आपने। तो क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 कॉमा प्लस माइनस 3। उसके बाद वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या होती हैं प्लस 0 कॉमा, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर है, प्लस माइनस ए तो ये होगी 0 कॉमा प्लस माइनस √3, ए इज √3। उसके बाद है लेटेस्ट रेक्टम, वो होता है 2b² अपॉन ए। तो 2b² क्या है 6 अपॉन ए क्या है √3। ठीक है, तो अब इसे कैंसिल करेंगे, रैशनलाइज कर लीजिए चाहे, √3/3, तो ये बन गया 3, 3 2 6, 4√3। ठीक है, और लास्ट है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। वो क्या होती है, क्योंकि y एक्सिस पर बना हुआ है तो वो होगी y इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e, ये होती है। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस a इज √3 बाय e इज ऑल्सो √3, तो 1 कट के आ जाएगा 1। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। पहले वाले क्वेश्चन में हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन थी और आपने सारी चीजें बताई थी, ट्रांसवर्स, कॉन्जुगेट। अब क्या है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालना है। तो जब भी आपको इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालना है, आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हाइपरबोला है, एक्स एक्सिस वाला हाइपरबोला है या वाई एक्सिस वाला है। तो अगर मैं इसकी गिवन चीजों को देखूं जो गिवन है, तो वहां पर हमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 दिख रहा है, इसका मतलब ये वाई वाला हाइपरबोला है, वाई एक्सिस पर है तभी एक्स वाला कोऑर्डिनेट 0 दिख रहा है। तो अब मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इसकी जनरल इक्वेशन मेरी क्या हो जाएगी y²। अब ये इक्वेशन हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसके बाद हमें इसकी इक्वेशन याद है, ये लिख देनी है। अब हमें इस इक्वेशन में सिर्फ दूसरी चीज क्या करनी है, पहचानने के बाद a और b की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, और a और b की वैल्यू के लिए उन्होंने हमें कुछ ना कुछ दिया होगा। तो जैसे वर्टिसेस गिवन है, v मींस वर्टिसेस गिवन है, तो वर्टिसेस अगर आपको याद हो, टेबल से आपने पढ़ा था हमेशा ही, एलिप्स में भी लर्न की थी, हाइपरबोला में भी बिल्कुल सेम है, 0 कॉमा प्लस माइनस a होती है। तो अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो इसका मतलब ये जो a है ये √11/2 है, तो मुझे a की वैल्यू मिल गई √11/2। बट हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, a² चाहिए, तो a² क्या हो जाएगा 11/4। तो मुझे यहां से a की वैल्यू मिल गई है, a² की मिल गई है। नाउ b की वैल्यू रह गई है, तो अब b की वैल्यू कैसे निकालनी है हमने। अब हमें दूसरी चीज क्या गिवन है, फोकस गिवन है, फोकई गिवन है। फोकई क्या है AE, फोकई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 कॉमा प्लस माइनस AE। अब फोकस का प्लूरल वर्ड है फोकाई, क्योंकि दो फोकस होते हैं इसलिए इसको बोल दिया फोकाई। तो अब वो क्या गिवन है प्लस माइनस AE। तो AE कितना गिवन है, अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो AE की वैल्यू है 3। अब मैं A की वैल्यू यहां पुट करके एसेंट्रिसिटी निकाल सकती हूँ। तो एसेंट्रिसिटी A की वैल्यू कितनी आई है √11/2 इंटू E इज इक्वल टू 3। अब E की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 अपॉन √11। ठीक है, अब यहां से ये जो वैल्यू आई है इससे अब हम क्या करेंगे, इससे हमने क्या करना है, E की वैल्यू से और A की वैल्यू से हमने B निकाल लेना है, हमें B निकालना है, हमारी रिक्वायरमेंट है A और B निकालने की, E की हमें कोई नीड नहीं है। ठीक है, E हमें बस हेल्प करेगा क्या निकालने में, B निकालने में। तो हमें ये वाला रिलेशन याद रखना है, मतलब A B E बस यही 3 चीजें हैं आपकी जिससे सब निकलेगा। तो ये रिलेशन याद रखना है, A की वैल्यू कितनी है 6/√11 और a² प्लस b² की वैल्यू कितनी है, a² की वैल्यू कितनी आई है 11/4 प्लस b² बाय √11/2। अब ये √11/2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, आगे सिंप्लीफिकेशन है फर्दर, फिर भी मैं एक बार आपको करके दिखा देती हूँ। ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 6/√11 इंटू √11/2। ये जो डिवाइड में था ये यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, रेसिप्रोकल नहीं होगा। और यहाँ पे क्या आ गया 11/4 प्लस b², ये कैंसिल हो गया, 2 3 6, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 11/4 प्लस b²
और बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 11/4 जो कि आ जाएगी 36 माइनस 11 यानी 25/4। तो हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों की वैल्यू आ गई है, उसको हमने बस यहां रखना है एंड वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, असेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है और असेंट्रिसिटी के लिए हमें ए और बी नोन होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें गिवन है, जो फोकस है वो एक्स एक्सिस पे गिवन है, एक्स एक्सिस पर गिवन है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस कौन सी होगी, ट्रांसवर्स एक्सिस होगी। तो ट्रांस कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ क्या होगी, 2b इज इक्वल टू 3/4 ऑफ द लेंथ, क्या लिखा है, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट मींस माइनर एक्सिस, तो उसकी लेंथ कितनी हो गई, 2b इज इक्वल टू 3/4 ऑफ लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स यानी मेजर एक्सिस, उसकी लेंथ क्या होगी, 2a। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल होगा, b की वैल्यू आ गई 3/4a और अब हम b की इस वैल्यू को यूज करेंगे एसेंट्रिसिटी निकालने में। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ध्यान करेंगे, क्या होता है एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू ये रखेंगे तो क्या आएगा 9a² / 16 और नीचे क्या आएगा a। ठीक है, यहां पर मुझे सिर्फ b की वैल्यू मैंने ये रखी है जो ये आई है। अब सारा एक्सप्रेशन a में आ गया, तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करती हूँ तो मैं अगर ऊपर एलसीएम लेती हूँ तो आएगा 16a² + 9a² विच इज 25a² अपॉन 16 और नीचे क्या है a। 25 का रूट होगा 5, a² का रूट a बाय 16 का रूट 4 और ये a भी डिवाइड में, तो यहां से a से a कैंसिल, e की वैल्यू आ गई 5/4। और ये याद रखना है, इसमें हाइपरबोला में एसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से बड़ी आएगी, ठीक है, और एलिप्स में हमेशा 1 से छोटी आएगी। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या है, आपने इक्वेशन निकालनी है लोकस, लोकस का मतलब है पाथ की उन सारे पॉइंट्स की, तो हम लेट कर लेते हैं वो पॉइंट है एक्स वाई, चाहे तो आप उसको लेट कर लीजिए अल्फा बीटा, जो भी लेट, जो वो पॉइंट है जिसका हम पाथ फाइंड आउट कर रहे हैं वो पॉइंट है, नॉर्मल कोई पॉइंट ले लिया एक्स वाई, तो आप अल्फा बीटा ए बी जो मर्जी पॉइंट ले लीजिए जिसका आप लोकस निकालने जा रहे हैं, ये ऑल पॉइंट्स मैंने यहाँ एक्स वाई ले लिया। बाद में हमें जब भी हम लोकस निकालते हैं तो हमारी एक इक्वेशन आती है, तो उसमें इक्वेशन हमारी एक्स वाई में आती है, तो आप जो भी पॉइंट लेते हैं बाद में उसको रिप्लेस कर देते होते हैं एक्स वाई से, तो मैंने इनिशियली एक्स वाई ले लिया। अब क्या बोला है कि इसका डिफरेंस जो है, इस पॉइंट का डिफरेंस p, इसका डिफरेंस किससे, 40 से और -40 से जो डिस्टेंस आएगा उसका डिफरेंस लेना है। तो सपोज ये पॉइंट A है और ये B है, तो ये क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं कि जो PA इन पॉइंट्स का A से डिस्टेंस और पॉइंट का B से डिस्टेंस, उनका डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेस। तो मैंने क्या किया, डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेस, इन दोनों डिस्टेंस पॉइंट का A से पॉइंट का B से डिस्टेंसेस इज ऑलवेज इक्वल टू 2। तो यहां से हमने इक्वेशन निकालनी है और ये डिफरेंस हमेशा किसमें कांस्टेंट रहता है, हाइपरबोला में। एलिप्स में सम कांस्टेंट रहता है और हाइपरबोला में डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, ये दोनों फोकस होंगे, ठीक है, फोकस से हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो अब हमने, उन्होंने कुछ भी नहीं, हमें कुछ नहीं बताया, हमने कोई क्वेश्चन रिलेशन, सिर्फ हमने यहां से देखकर ये इक्वेशन लिखी है कि पॉइंट्स का डिस्टेंस का डिफरेंस जो है इन दोनों पॉइंट से कांस्टेंट है और इज इक्वल टू 2। अब पी ए डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे, पी और ए का डिस्टेंस क्या होगा, x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर। इसी तरह से इसको करेंगे x + 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और फाइनली ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आ जाएगी। स्टिल मैं आपको एक बार सॉल्व करके बताती हूँ, बाकी आप इसे खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स के लिए रूट हटाना है, बट अगर हम इधर ही स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो 2 रूट्स आ जाएंगे, पहले इसको उस साइड पे ले जाओ, ठीक है। तो अब मैं इस एक्सप्रेशन को लिख रही हूं,
y माइनस 0 तो ये हो गया। अब मैं इसको लिख रही हूँ 2, और ये जो टर्म आप देख रहे थे ये सारी माइनस में, ये राइट साइड पर जाके 2 के बाद प्लस में हो जाएगी। ये लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रही हूं मैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रही हूँ, तो इधर से रूट हट जाएगा, तो ये टर्म्स क्या आ जाएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, ये मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रही हूँ, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर में ये रूट कैंसिल हो जाएगा, और मैं अंदर वाली टर्म्स भी खोल के लिख रही हूं। अब होगा -2ab, -2ab, 2 इंटू 2 इज 4, 2a हो गया, अब साथ में b, ठीक है। ये मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, ये समझाने के लिए लिखा था, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यहां लिखा है, ठीक है। अब इस इक्वेशन के बाद क्या आएगा, जो टर्म्स कैंसिल होती हैं कैंसिल कर दो, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 16 कैंसिल हो रहा है, वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और फाइनली हमारे पास ये आ गया है -8x, लेफ्ट साइड पे सिर्फ बचा है -8x, और ये बचा है 4 प्लस 8x -4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, -8x -16x, और ये आएगा -4, ये टर्म्स कलेक्ट कर ली है, ठीक है। -8x, ये इधर आके -8x -16x -4 इज इक्वल टू -4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर। अब एक काम और करते हैं, वैसे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर सकते हैं, बट जो चीज कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल कर दो, मैं यहां से -4 कॉमन ले सकती हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 1, और ताकि ये मेरा -4 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाए, थोड़ा सा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन में, 8x वाई स्क्वायर। अब ये -4 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। अब करेंगे दोबारा से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑफ कोर्स 2 रूट्स थे, 2 बार स्क्वायरिंग बोथ साइड्स होनी थी, अब हम सेकेंड टाइम कर रहे हैं, तो 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्टेप में लिख देती हूँ, और उसके बाद बस अब हमारी फाइनली इक्वेशन आ जाएगी। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की हमने, 16x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर। जो टर्म्स कटती हैं वो काट देते हैं, बाकी एलिप्स की इक्वेशन आ गई, 16x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 15x स्क्वायर, 8x और 8x कैंसिल, यह आ जाएगा -y स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0, या ये क्वेश्चन 16x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 15x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और 1 माइनस 16 इसको भी इक्वल टू 15 लिख लीजिए, 1 इक्वल टू 15, तो दिस इज द इक्वेशन। और अगर हम इसको प्रॉपर हाइपरबोला में भी ला सकते हैं, या यहां भी छोड़ सकते हैं प्रॉपर हाइपरबोला में, राइट साइड 1 बना लो, तो पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो, 15 से, तो राइट साइड पे आ जाएगा 1, और यहाँ क्या आ जाएगा, 15 से डिवाइड करके एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 15, आप ये भी लिख सकते हो, और यू कैन राइट दिस वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालनी है, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। जब मैंने आपको इंट्रो दी थी वही बताया था कि आपने क्या क्या करना है, अगर आपको फोकस गिवन है तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। आपको 3 चीजें गिवन है, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, एसेंट्रिसिटी, डायरेक्ट्रिक्स, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है। एस जो है, पी कोई आपने पॉइंट ले लेना है पैराबोला पर जो कि है एक्स वाई, ठीक है, और एस जो है ये फोकस जो है एस है, तो एस पी का डिस्टेंस क्या होगा, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, और साथ में इज इक्वल टू एसेंट्रिसिटी यानी √3, और पी एम क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट
ऑन दी डायरेक्ट्रिक्स। पहले आप डायरेक्ट्रिक्स को कॉमन फॉर्म में लिख लीजिए, इक्वल टू 1 है तो -1 इक्वल टू 0। अब एक्स वाई से पॉइंट से P से डायरेक्ट्रिक्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो निकालना है हमें, उसको बोलेंगे हम PM। तो कैसे निकालते हैं, ये पॉइंट यहाँ पुट करते हैं, x की जगह x, y की जगह y, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपने यही पुट कर देना है 2x + y - 1, सेम लाइन रहेगी क्योंकि ये पॉइंट पुट करेंगे तब भी x y रहेगा। और नीचे क्या लेते हैं, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ गया। अब क्या करना है आपने, आगे इसको सिंप्लीफाई करना है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आ जाएगी। स्टिल मैं एक बार बता देती हूँ, x² - 2x + 1 इज प्लस y² + 4 - 4y इज इक्वल टू, मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दी है इसलिए मैंने रूट हटा दिया, ठीक है, तो रूट हटा दिया और स्क्वायर्स खोल दिए। इसी तरह से √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, और यहाँ पर a + b + c का होल स्क्वायर आएगा तो वो होगा 4x² + y² + 1। अब है 2ab 4xy, 2bc - 2y, 2ca - 4x, ठीक है। और अब सिंप्लीफाई करना है, 5 इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या इक्वेशन आएगी, 5x² - 10x + 5 + 5y² + 20 - 20y, और 3 इन टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 3 4 12x² + 3y² + 3 + 12xy -6y - 12x। अब सब टर्म्स को एक तरफ ले जाना है अपने और राइट साइड पे 0 और कलेक्ट कर लेनी है टर्म्स, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है इसमें फोकस गिवन है। एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि जब यहाँ पर फोकस में ना कोऑर्डिनेट्स 0 नहीं गिवन है, बट मैं रफली बताऊं, अगर आपको 6 4 और -1/4 जिस सपोज आपका ऐसे बन रहे हैं ये, तो आपने क्या लेना है, इसका जो इनका फोकस का जो सेंटर डिस्टेंस होता है, मिड पॉइंट, वो ये सेंटर होता है, तो आपने ये सेंटर निकाल लेना है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ये ध्यान रखना है कि जो सेंटर है वो दोनों S और S' का मिड पॉइंट होता है, सेंटर इन दोनों फोकस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल रही हूँ, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर क्या होंगे इसके, वो होंगे इन दोनों के मिड पॉइंट S और S' के, तो क्या आएगा 6 - 4/2 x1 + x2/2 4 + 4/2, यानी आ जाएगा 6 - 4 2/2 विच इज 1 8/2 4। तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। तो एक तो ये रखो क्योंकि हमें इक्वेशन में सेंटर चाहिए, इसका मैं आपको बाद में यूज बताती हूँ। अभी तक आप सेंटर 0 0 कर रहे थे, अब थोड़ा सा डिफरेंट आ गया 1 4। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आप ये ध्यान रखेंगे कि आपको पता है कि एक फोकाई होता है AE, 0 और एक फोकस होता है -AE, 0। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होता है 2AE, आप डिस्टेंस फॉर्मूले से ही निकाल लो, डिस्टेंस कितना आएगा इनके बीच में 2AE। तो हमारे हिसाब से फॉर्मूले में दो फोकस के बीच में, फोकाई के बीच में डिस्टेंस होता है 2AE। अब हम इन दोनों फोकाई का डिस्टेंस निकालते हैं और उसको किसके इक्वल रखते हैं 2AE के, ठीक है। तो 6 + 4 का होल स्क्वायर प्लस दोनों फोकाई का डिस्टेंस निकाल रहे हैं 4 - 4 0, तो दोनों फोकाई का डिस्टेंस याद रखना है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज ऑलवेज 2AE, ये आपका एलिप्स में भी और हाइपरबोला में भी। अब यहाँ पर 2AE की वैल्यू सेंट्रिसिटी क्वेश्चन में आपको गिवन है 2, और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी 100, और ये 0, ये हो गया 10² + 0², तो 100 आ जाएगा √100, और √100 को आप क्या लिखेंगे 10, और यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 10/4, यानी a की वैल्यू आ गई 5/2। अब हमें a की वैल्यू पता है और किसकी वैल्यू पता है, एसेंट्रिसिटी पता है,
तो E और A की वैल्यू से आप B निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करके? E इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए। तो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी है? 2 और ए स्क्वायर अभी आपने निकाला है, ए की वैल्यू कितनी आई है? 5/2, ये है 5/2। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25/4 प्लस बी स्क्वायर और नीचे क्या आएगा? 5/2। अब ये 5/2 उधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 25/4 प्लस बी स्क्वायर। 2 से 2 कैंसल, आपकी इक्वेशन आ गई 5 इज इक्वल, सेंटर निकल चुका था, ए की वैल्यू निकल चुकी थी, ई की पता है, ई को यूज करके हम बी निकाल रहे थे और हम इस इक्वेशन तक आए थे। 5 इज इक्वल टू, यहाँ इस इक्वेशन तक पहुंच चुके हैं 25/4 प्लस बी स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं तो ये क्या आएगा? 25 इज इक्वल टू 25/4 प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 25/4 और फाइनली बी स्क्वायर की वैल्यू है 100 माइनस 25 विच इज 75/4। तो अब हमें बी स्क्वायर भी पता है, ठीक है। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? ए स्क्वायर की लिख देते हैं, यहां से ए की तो चाहिए नहीं, ए स्क्वायर की चाहिए 25/4, ठीक है। तो ए स्क्वायर पता है, बी स्क्वायर पता है, अब सेंटर भी पता है। इसको यूज करके हम इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा चेंज है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में। अब जो थोड़ा सा चेंज है वो क्या करना है? पहले आप लिखते थे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब हमें नहीं पता कि ये कौन सा वाला हाइपरबोला है, एक्स एक्सिस वाला या वाई एक्सिस वाला, क्योंकि क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कहीं हमें जीरो नहीं दिखा कोई कोऑर्डिनेट। तो अगर ऐसा होगा तो हम नॉर्मल लेंगे एक्स एक्सिस वाला। तो नॉर्मल एक्स एक्सिस वाले की इक्वेशन ये होती है। और नेक्स्ट डिफिकल्टी ये है कि हमें ये नहीं पता कि इसमें सेंटर 0 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी माइनस नहीं था। मैंने आपको बोला था सेंटर में एक क्वेश्चन आएगा ऐसा, तो यहाँ सेंटर क्या है? 1 और 4। तो आपकी इक्वेशन x माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगी यहाँ पर, और y माइनस 4, क्योंकि अभी तक 0 आता था इसीलिए ये आता था। तो यहाँ पर चेंज है। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 25/4 और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 75/4। आगे आपको इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और एलसीएम लेना है और यू विल गेट योर आंसर। इन केस आपका आंसर नहीं आता तो मैं आपको एक बार सॉल्व किया हुआ फ्लैश दिखा देती हूँ, तो आप अपना मैच कर सकते हैं।